मंजर ऐसा था, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता उसमें। बहुत देर तक आग लग रही, बेचारे बेबस थे लोग बाग वहाँ पे। से आवाज़ लगा रहे, फंसे रह गए। एम्बुलेंस भी इतनी देर में आई कि कुछ लोग तो बच ही नहीं पाए। अब आई दमकल की गाड़ी, देखिए 20 मिनट के बाद जब सब कुछ तबाह हो गया तब आ रही है गाड़ी। बट मुझे क्या पता इसमें क्या सेफ्टी है क्या नहीं है, ये तो सरकार इसका मेंटेनेंस आके देखेगी ना भाई। कोई पास नहीं है, कुछ नहीं है, सब ये लोकल धंधा चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ चोर चोर मुसेरे भाई हैं भाई। नहीं, आप जाके देख लीजिए कितने सारे होटल हैं यहाँ पे, सब में किसी में भी फायर का वो है ही नहीं इसमें। क्या हो रहा है, कुछ है, कोई इस्तीफा देगा? अगर इस बिल्डिंग के अंदर, इस होटल के अंदर फायर की लाइन होती तो इतना हादसा नहीं होता। एकदम आग भयानक फैल गई और ऊपर तक चली गई और कुछ लोग इधर से भी कूदे। ये गाड़ी खड़ी है मर्सिडीज, वो भी शायद अंदर जल गया बेचारा। हाँ, वो गाड़ी उसकी है, उसका दरवाज़ा शायद अंदर से है। तो 7 डेड बॉडी मैंने वहाँ से हमने निकाली है। बेबस थे लोग, बहुत ज़्यादा बेबस थे लोग, बेचारे कुछ कर नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर आपका। और अभी हम दिल्ली के सबसे पॉश इलाके यानी मालवीय नगर में खड़े हैं और यहाँ पे ये जो आप सामने जो खंडर देख रहे हैं, ये आज से अभी से कहूँ 5 से 6 घंटे पहले तक ये एक काफ़ी सुंदर जो है रेस्टोरेंट हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पे आग लग जाती है और ये पूरा रेस्टोरेंट जो है पूरा खंडर में बदल जाता है। और आपको साथ के साथ बताते चलें कि इस होटल की या कहीं इस रेस्टोरेंट की व्यवस्था क्या थी। इसकी व्यवस्था की अगर बात करें तो एग्जिट के लिए मात्र एक गेट। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के पॉश इलाके में ये होटल है, रेस्टोरेंट है और एग्जिट के लिए बस एक ही गेट। फायर सेफ्टी की कोई भी व्यवस्था नहीं, क्योंकि व्यवस्था होती तो ये खंडर नहीं बनता। और अब आपको बताते चले कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो है थू कराने का काम इस रेस्टोरेंट ने किया है, क्योंकि यहाँ पे विदेश के कुछ लोग जो आए हुए थे यहाँ पे, क्योंकि पास ही में मैक्स हॉस्पिटल है और यहाँ पे सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो लोग रह रहे थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे और वो खाने वगैरह के लिए आते थे और ऊपर रहते थे। और यहाँ पे आपको बताते चले सिर्फ 6 कमरों की परमिशन दी गई थी और यहाँ पे 25 कमरे चलाए जा रहे थे, तो जो कि एक पूरा ही जो है अवैध कहे, पूरी अभी अवैध तरीके से ही जो चलाए जा रहे थे। और यहाँ से जो है जो विदेश के लोग थे और हमारे देश के भी कुछ लोग थे, वो ऊपर से नीचे जो आप वो देख सकते हैं टीन जो वहाँ पे लगा हुआ है, उस टीन के नीचे जो है गद्दे लगाए गए, गद्दे पे लोग कूद रहे थे। मतलब फायर सेफ्टी की व्यवस्था देखिए कि उस पर विदेश के लोग यहाँ भारत आते हैं और ये पेड़ तार इनके बीच से सीधा नीचे गद्दे पे कूदते हैं। आप देख सकते हैं इतना ऊंचाई से 4थे 5वें फ्लोर से जो है लोग कूद रहे थे नीचे, जिसमें से कई लोग जो है लगभग 40 से ज़्यादा लोग जो है नीचे कूदे थे, जिसमें से 20 से ज़्यादा यानी 21 लोगों की अभी तक पुष्टि हुई है कि जिनने अपनी जान गंवा दी है। यानी आप सोच सकते हैं कि विदेश से कुछ लोग आए और यहाँ पे उन्होंने अपनी जान गंवा दी है मात्र इस लापरवाही की वजह से। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार इस पे क्या करती है। हालांकि आपको बताते चलें कि पीएम मोदी ने तो ट्वीट करके जो है कंसोल किया है, लेकिन अब ये लापरवाही देखिए। होटल इतनी बड़ी, इलाका पॉश, बगल में मैक्स हॉस्पिटल, यानी कि पूरी 5 स्टार सुविधाएं हैं एक आम आदमी के हिसाब से। यानी कि विदेश के लोगों का इलाज चल रहा है, विदेश के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये होटल काफ़ी अच्छा माना जाएगा। लेकिन व्यवस्था के नाम पर शून्य, नीलबटा सन्नाटा अंगा। यहाँ पे एक एग्जिट गेट जो कि आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ से अब डेड बॉडीज़ निकाली जा रही हैं और उन डेड बॉडीज़ को यहाँ एम्स हॉस्पिटल, कुछ मैक्स हॉस्पिटल में जो है और कुछ मालवीय नगर के हॉस्पिटल में जो है लेके जाया जा रहा है। और जिनमें से वहाँ पे सिर्फ मौत की पुष्टि आ रही है कि अभी तक 21 लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और अभी यहाँ पर आपको बताते चले कि NDRF की टीम जो है आ चुकी है और तमाम जो है अभी जाँच चल रही है। अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या थी। अभी लोग जो सूत्रों के मुताबिक बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट जो है वजह बताई जा रही है, लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट भी था तो आखिरकार 20 लोगों की जान का जिम्मेदार कौन रहेगा। ये यहाँ पे जो है 6 कमरों के लाइसेंस पे 25 कमरे चल रहे थे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है। चलिए अब लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार यहाँ मंजर कैसा था, क्या दर्द था वहाँ पे। हमारे साथ जुड़े हैं, आपका नाम क्या है? शिफाक हमारे साथ जुड़े हैं जो कि यहीं के निवासी हैं। पूरी घटना का मंजर कैसा था? ये कुछ ऐसे हुआ कि सुबह का टाइम हो रहा था, 8 बजे से पहले ही हम बाहर गली में शोर हुआ कि आग लग गई है, हम देखने आए तो पूरी आग लगी हुई थी। या बिल्डिंगों में से लोग, सारे फॉरेनर लोग थे, वो सारे निकले पड़े थे, वो कूदने को हो रहे थे। तो हमारे लोकल लोगों ने बहुत मदद करी। वो आए, गद्दे, यहाँ पे गद्दे की दुकान है, यहाँ से गद्दे वद्दे उठाए, उनकी दुकान से यहाँ रखे
सीढ़ियाँ लाए, सीढ़ियाँ ला ला के जोड़ी, उन्हें उठाया वहाँ से। लोग चढ़े वहाँ पे ऊपर से, लोकल लोग चढ़ चढ़ के निकाला उन्हें। और बहुत से लोग तो वहाँ से ऊपर से आवाज़ लगा रहे, फंसे रह गए। एम्बुलेंस भी इतनी देर में आई कि कुछ लोग तो बच ही नहीं पाए। मतलब आपके यहाँ से मैक्स हॉस्पिटल 4 कदम की दूरी पे, 4 कदम की दूरी पे है, मैं गलत नहीं हूँ। और साथ के साथ ये पॉश इलाके में आता है कि हाँ भाई यहाँ पे 5 स्टार लोग रहते हैं, कहे कि हाई इन क्लास लोग रहते हैं, और यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है। एम्बुलेंस तो फिर भी आधे घंटे बाद आई। फायर ब्रिगेड तो 1 घंटा हो गया, फायर ब्रिगेड ही नहीं आई। अगर फायर ब्रिगेड पहले आ जाती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती, क्योंकि आग उस टाइम इतनी नहीं थी। ये शीशा, ये जो फूटा ना, यहाँ का नीचे का शीशा फूटा, उसके बाद जो आग बढ़ी वो फिर रुकी नहीं, फिर वो सब कुछ जला के ही चली गई। अच्छा, और आसपास में भी कुछ नुकसान हुआ है? हाँ, ये देखो इनके बगल वालों की वो जल गई पूरी। उन्होंने भी, बेचारों ने बहुत मदद करी, सब कुछ आए, वो सब सामान वामान उठवाया, लोगों को निकलवाया, उन्होंने भी बहुत मदद करी। मतलब ज़्यादातर पब्लिक ने बहुत मदद करी। पब्लिक की नहीं होती तो पता नहीं आज सारे ही मर जाते। अच्छा, मतलब शासन प्रशासन कहें, पुलिस, आम भाषा में कहें पुलिस, कोई नेता, कोई एम्बुलेंस या कोई फायर ब्रिगेड आ ही नहीं पाया? सब आए, पर सब आए जब काम हो चुका था। अच्छा, सब काम हो चुका था, तब सब लोग आए। तब क्या फ़ायदा है कि जब लोग ही नहीं बच पाए। फिर बाद में आए तो फिर उन्होंने जो उन्हें करना था उन्होंने करा। मतलब रिहायशी अच्छे इलाके में, जो कि कहें कि A क्लास सोसाइटी यहाँ पे बसी हुई है, यहाँ पे अगर ऐसी जो है घटनाएं हो रही हैं तो हम आम या कहें B ग्रेड D ग्रेड की जो है जगहों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? वहाँ पे क्या ही सुरक्षा होगी फिर? कुछ सुरक्षा नहीं होगी, वो तो इंसान मर ही जाएगा, ऐसे बच ही नहीं पाएगा कभी। बिल्कुल। यहाँ पे एग्जिट गेट अगर बात करूँ, यहाँ पे लोगों की स्थिति कैसी थी? मतलब बिलक के आ रहे होंगे लोग? मेरे पास एक वीडियो भी है, मेरे उसने दोस्त ने बनाई थी। यहाँ पे एक 4th फ्लोर है, इस पे एक वो थी, फॉरेनर थी, उनके साथ 3 बच्चे थे। वो इतना चिल्ला रहे थे, अब हम उन्हें बचा भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास कुछ साधन ही नहीं था कि हम उसके ऊपर चढ़ें। ना हमारे पास कोई ऐसी सीढ़ी थी लोहे की कि हम उसके ऊपर चढ़ सकें, इसलिए वो बच ही नहीं पाए। फिर आग में जब शीशा टूटने के बाद जब आग बढ़ी, उसके बाद वो सब वहीं का वहीं। अब उनके साथ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो अब वो पुलिस वाले ही बताएंगे क्या हुआ उनके साथ। और वजह जो है सिर्फ शॉर्ट सर्किट ही बताई जा रही है? हाँ, कुछ बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट हुआ है, कुछ बोल रहे हैं किचन में आग लग गई थी। अब सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं, 10 रंग की बातें। कोई बोल रहा है AC ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, अब वो तो पता चलेगा जब जांच हो रही है। तो अभी तक बस इतनी ही जानकारी सामने आई है। और लोग जब यहाँ से निकल रहे थे, आपने जिस तरीके से एक औरत का जो है मंजर बताया अपने 3 बच्चों के साथ, जो कि विदेश की थी, तो भारत की स्थिति जो है विदेश की नज़रों में क्या बन जाएगी? और बहुत गिर रही है, क्या होगा, बस बदनामी होगी और क्या होगा। किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब ये मैं क्या, गलती तो इन लोगों की भी है कि ऐसे होटल बना रखा है पर कोई फायर एग्जिट नहीं दे रखा। एक फायर एग्जिट भी होना चाहिए था यहाँ पे। और सरकार की भी गलती मानी जा सकती है, क्योंकि एम्बुलेंस इतनी देर में आई है, एम्बुलेंस लोग ऐसे ही तड़पते रह गए। यहाँ पे 6 कमरों की परमिशन थी और 25 कमरे चलाए जा रहे हैं। बताओ, वो तो अब देखो, वो तो इलीगली बना रखे होंगे उन्होंने। अब वो तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते कि कैसे बनाए, क्योंकि हमें इन बारे में जानकारी नहीं है। ये जांच करने का काम भी तो सरकार का है। हाँ, ये भी सरकार का ही काम है। जिस तरीके से हमें यहाँ के लोगों ने बताया कि कैसे लोग बिलक बिलक के जो है निकल रहे थे। कई अब माएँ अपनी बच्चों के साथ जो है कूदना चाह रही थी, लेकिन ना ही वो नीचे कूद सकती थी ऊंचाई के चक्कर में, और ना ही यहाँ के लोग जो है मदद कर सकते थे उनकी। काफ़ी दर्दनाक मंजर था वो। चलिए और लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं। भैया, जिस प्रकार से यहाँ पे घटना हुई है, कैसा मंजर था? देखो जी, मेरे को तो ये पता लगा है कि सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर मतलब कि आग लगी है। मैं तो खुद अभी घर से आ रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर जो अभी लापरवाही का जो हमने जो देखा है, थोड़ा बहुत प्रशासन की कमी है जिसकी वजह से चीज़ें हुई हैं। और अगर टाइम टू टाइम अगर फायर ब्रिगेड्स या फिर DSO वाले कोई ना कोई भी अगर ये चीज़ अपनी कार्रवाई कर देता जल्दी, तो शायद ये हादसा ना हो पाता। और ये एक अच्छे इलाके में आता है, A ग्रेड सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, मैक्स हॉस्पिटल 4 कदम की। बिल्कुल है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। और ये जितने भी जो इस पूरी बिल्डिंग में जो लोग मौजूद थे वो ज़्यादातर पेशेंट थे, और मोस्टली ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्रीज़ के लोग हैं, लाइक शुमालियन वटेवर, जहाँ के भी जितने भी गेस्ट हैं जिनका ट्रीटमेंट मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था, तो यहाँ पे अभी वो लोग रह रहे थे, स्टे कर रहे थे। बाकी इस बिल्डिंग में जो आई थिंक जो भी पता लगा है सोर्स से, हमारे यहाँ के लोगों से जो सुबह में जो लोग मौजूद थे, तो वो लोगों का कहना ये है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है और शायद गैस पाइपलाइन वटेवर, क्योंकि नीचे में इनका फूड एरिया, कैफेटेरिया एरिया भी था, तो वहाँ से सप्लाई हुई है, ये चीज़ें हुई है। तो
जिस प्रकार से जो है लोग बता रहे हैं कि कैसे जो है दर्दनाक मंजर था और प्रशासन की पूरी लापरवाही थी कि समय से जो है यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आई और समय से यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं आया। अगर समय से आ जाता तो शायद जो जान जाने का आंकड़ा है वो कम होता। यहाँ पर लोग जो सुबह मॉर्निंग में थे तो यहाँ के निवासियों ने उनके हेल्प भी करने की कोशिश की। लाइक मतलब उनके फ्रंट ऑफ पे वहाँ पर बहुत सारे गद्दे वगैरह काफ़ी कुछ बिछाया ताकि ऊपर से वो जंप कर सकें। कम से कम 8 से 10-12 बंदे मतलब वहाँ से जंप भी करें और थोड़ी बहुत इंजरी हुई है उन लोगों को, जिसमें कि मेरे पास कुछ वीडियोस आई थी मॉर्निंग के टाइम पे जिस वक्त में आप देख सकते हैं। आप प्लीज़ दिखा सकते हैं, ये कुछ वीडियो शूट कर रही थी कि किस तरीके से धुएं के बादल हैं। बिल्डिंग का फ्रंट है, ठीक है, नीचे रेस्टोरेंट भी है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग की जो हुआ है आपको मतलब जब स्टार्ट हुआ था ये मॉर्निंग का टाइम था। अभी अंदर इंस्ट्रक्शन में ये यहाँ से फिर कूदना स्टार्ट हुए हैं क्योंकि जब अंदर में धुआं बढ़ गया, आग बढ़ गई तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे लोगों जो हमारे निवासी हैं यहाँ के लोकल, उन्होंने उनकी हेल्प करने के लिए सब चीज़ें की हैं। उसके बाद फिर बहुत भीषण आग पकड़ चुकी जो कि फिर अदर वीडियो में भी आप देख सकते हो। तो जिस तरीके से यहाँ पे आम लोग, प्रशासन की जगह आम लोग यहाँ पे आए हैं और आम लोगों ने आगे बढ़ के जो है लोगों की जान बचाई है, उन्हें खुदवाया है गद्दे बिछवा कर। कहीं ना कहीं प्रशासन हमारा बहुत पीछे रह गया है और अगर प्रशासन समय से एक्शन ले लेता है, एक्शन मोड में रहता तो ये जान जाने का आंकड़ा 21 नहीं होता, शायद ये उससे कम होता। जिस प्रकार से अभी आप बता रहे थे कि वहाँ पे आप काफ़ी जल्दी जो है पहुँच गए थे, तो कैसा मंजर था? जी, वो लोग बाग ऊपर चढ़े हुए थे, एक निगरो थे वो 3rd फ्लोर से ही कूद गए थे और एक लेडीज़ की टांगें टूट गई थी गिरने से। और उस टाइम हमने गद्दे बिछा दिए थे तो काफ़ी सारे लोग बाग कूदे भी थे। एक 2nd फ्लोर पे लाल टी-शर्ट में लेडी थी, उनके साथ जेंट्स से, हमने कहा उनसे कूद जाओ, बट वो कूदे नहीं। जैसे शीशा टूटा एकदम आग भयानक फैल गई और ऊपर तक चली गई और कुछ लोग इधर से भी कूदे और कुछ लोग छत पे थे। और यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी समय से नहीं है। फायर ब्रिगेड को हमने फ़ोन करा, कम से कम मैं भी मान के चलो 1.5 घंटे लेट थी फायर ब्रिगेड। 1.5 घंटे? जी, बहुत देर तक आग लग रही, बेचारे बेबस थे लोग बाग वहाँ पे इतने, मतलब। और नीचे से ऊपर से इन लोगों ने शटर में ताला भी लगा रखा था जहाँ एग्जिट था। अच्छा। हाँ, वहाँ से भी जैसे इन्होंने एक ही गेट था उनका, जो वहाँ जो इनकी कैंटीन थी वहाँ से निकलने का रास्ता था, जो मेन रास्ता था इन्होंने वहाँ ताला लगा रखा था शटर पे। और मतलब कोई फायर एग्जिट वगैरह कुछ नहीं, मेरी समझ नहीं आया फायर वालों ने ना एनओसी कैसे दे रखी है जब एग्जिट ही नहीं है तो कहाँ से? प्रशासन की लापरवाही। जी, प्रशासन की लापरवाही है। इन्होंने पैसे खाए होंगे जब भी तो इनको एनओसी दे रखी है। इतने सारे होटल ने मुझे बता दिया है एग्जिट कहाँ पे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ एक भी होटल में एग्जिट नहीं नहीं, आप जाके देख लीजिए कितने सारे होटल हैं यहाँ पे, सब में किसी में भी फायर का वो है ही नहीं इसमें। नहीं नहीं, कोई वो ही नहीं, फायर स्टिक्स है ही नहीं। देखो उसमें एग्जिट कहाँ है, मेन गेट से। और अभी वजह क्या बताई जा रही है वैसे, आपने जो देखा हो आपको लगा? मैं सुबह को जब जैसी एकदम पता चल, मैं छत पे गया था, एकदम देखा तो एकदम आग के धुएं में फ़ौरन भागा हुआ गया नीचे। एकदम देखा तो लोग फंसे हुए थे। एक लेडीज़ की तो बेचारी टांगी टूट गई थी, 2 और टूटे, उनके हाथ सारे, और काफ़ी लोग निकाल रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी जल गए हैं। अब मुझे नहीं पता कितना आंकड़ा बता रहे हैं। 21 अभी तक बताया जा रहा है। नहीं, लोग बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारे तो छत पे ही चढ़े हुए थे, बहुत सारे लोग थे भाई। मेरे पास तो वीडियोस भी है, मैंने बनाई थी उस टाइम पे। तो मतलब वहाँ पे लोग बिलक रहे थे, रो रहे थे और बेबस थे लोग, बहुत ज़्यादा बेबस थे लोग, बेचारे कुछ कर नहीं पाए। मेरे सामने एकदम जो आग की लपटें ना, उन दोनों को लेकर जिनसे मैं काफ़ी देर से कह रहा था कूद जाओ, बट वो कूदे ही नहीं और अपनी जान गंवा बैठे। और साथ के साथ यहाँ उस होटल के अलावा, रेस्टोरेंट के अलावा और कहीं भी नुकसान पहुँचा? बराबर में पहुँच सकता है मेरे भी, लेकिन यहाँ से वहाँ तक जितने भी गेस्ट हाउस हैं किसी में भी एग्जिट का रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता एंट्री का और एक ही एग्जिट का है। अच्छा, तो मतलब आने वाली जो है कुछ दिनों में एक और ऐसी खबर मिल जाएगी कि हाँ भैया ये ऐसा हो, करे ऐसा हो, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। और सरकार की तरफ से जो है इन्हें एनओसी भी मिल रखी है। हाँ जी, एनओसी मिली हुई तो ये चल रहे हैं। फायर वालों की तरफ से एनओसी मिलेगी जब भी तो ये काम करेंगे ढंग से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पे एक ये भी बात सामने आई है कि किस तरीके से जो है फायर एग्जिट ना होते हुए भी वहाँ पे एनओसी दे दी गई थी कि अब आप भैया अपना होटल चला सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बात पता लग रही है कि यहाँ जितने भी गेस्ट हाउस हैं, जितने भी रेस्टोरेंट, किसी में भी फायर एग्जिट है ही नहीं और उनके पास एनओसी और धड़ल्ले से चल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये शख्स, इन्होंने जो है यहाँ पे होटल के लोगों को जो है बचाया था, जो नीचे कूदने में उनकी मदद करी थी। भैया कैसा मंजर था उसमें? भाई मंजर ऐसा था, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता उसको। मतलब इतना ख्याल मंजर था कि आप जहाँ भी खड़े हो यहाँ भी नहीं खड़े हो सकते, ऐसा मंजर था। लोग
लोग दूर दूर तक थे, कोई नहीं था। हम 6-7 भाई थे यहाँ पर, सारे दोस्त हैं, हम आए हुए थे। हमने जैसी आग बहुत ज़बरदस्ती, हमने यहाँ से गद्दे उठाए, एक दोस्त की दुकान है हमारे अजय गद्दे की, वो हमने डाले, ऊपर से एक बच्ची को कुदाया, फिर हमने, बच्ची थी छोटी, फिर दूसरा बच्चा आया, फिर उसके बाद 4-5 लेडीज़, मतलब 6-7 लोग ऊपर से कूदे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से। उसके बाद फायर ब्रिगेड 40 मिनट बाद आई है, वो आग जलाया तो नीचे जो बेसमेंट है वो बंद था लॉक, उसका दरवाज़ा शायद अंदर से है, तो 7 डेड बॉडी मैंने वहाँ से हमने निकाली है। हाँ 7 हमने निकाली है। टोटल आपने कितनी डेड बॉडीज निकाली? कम से कम देखो 30 से 40-45 हो गई, जैसा अंदाजा है, बाकी हम कह नहीं सकते उसकी। 40 से 45 बॉडीज निकाली आपने, जिसमें से 21 की पुष्टि हो चुकी हाँ किसकी? है। यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से 6 जो है कमरों की बस परमिशन थी और 25 कमरों हाँ सर, वो हमें देखो पता नहीं, हम कभी अंदर गए नहीं, हमने देखा नहीं, लेकिन बता रहे हैं, हमने सुना है कि अंदर, कि हमने तो कभी देखा नहीं ऐसे। राहत बचाव का जो है फायर ब्रिगेड वगैरह की गाड़ी कितनी वो देर? 40 मिनट बाद आई, आग लगने के बाद 40 मिनट बाद। अच्छा, और इन्फॉर्म कितनी देर में कर दिया गया था? वो किसने करा, किसने, हमें इतना पता नहीं था, कोई हम बचाव में लगे हुए थे, हम तो पुलिस वाले भी कह रहे भाई मत जाओ, आपने क्या हेलमेट नहीं, कुछ नहीं था, लेकिन हम फिर भी चले गए उसे बिना उसके। यहाँ ना किसी ने कोई हिंदू देखा, ना कोई मुस्लिम देखा। इंसानियत है, हम तो हर चीज़ में खड़े हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है जी, हम हिंदुस्तानी सबसे पहले तो। यहाँ मज़हब हमें देखने ही नहीं है, ना हमें पॉलिटिक्स चाहिए, हमें इंसान भाई भाई चाहिए, अपने जो भी है, हम इंसान नहीं रहते, हमने अल्लाह का शुक्र इंशाल्लाह जितना हमसे हुआ हम उसमें करते रहे। बल्कि वो तो विदेश के थे। हाँ बिल्कुल, सारे बाहर के थे, कोई इंडियन नहीं था, सब बाहर के थे, नाइजीरियन थे, फॉरनर भी थे। ये गाड़ी खड़ी है मर्सिडीज़, वो भी शायद अंदर जल गया बेचारा। हाँ वो गाड़ी उसकी है, वो बाहर से आया होता, कोई गैस तो जो भी है, हाँ वो भी नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए। तो जिस तरीके से जो है इन्होंने बचाया था, लोगों को बचाया था, और फायर ब्रिगेड आने के पहले, सहायता पहुंचने के पहले इन्होंने जो है बस बचाया था लोगों को। जिस तरीके से यहाँ पे जो घटना हुई है, लोगों का सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ आम जन का भी यही उठ रहा है कि यहाँ पे भैया फायर एग्जिट ही नहीं था और इनके पास एनओसी थी, क्या कहना? देखिए एनओसी कैसे दी जाती है? अगर ये बिल्डिंग 2 साल पहले बनी है तो आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, और अभी साल भर के अंदर बनी है तो बीजेपी जिम्मेदार है। मैं कहना चाहता हूँ चोर चोर मुसेरे भाई हैं भाई। ये लोग पूरा दिल्ली सरकार और उससे संबंधित जो भी विभाग है इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। अब आप इतनी बड़ी घटना हो गई, अब ये नीचे खड़े हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। जिनकी जाने जानी थी वो तो चली गई भाई, हैं? जो विदेशी मूल के लोग थे वो इसमें एक्सपायर हो गए। तो सबसे पहले तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भैया मैं मतलब इसके लिए मैं थोड़ा सा दुख जाहिर करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ सरकार, उसके लिए निकम्मी सरकार, ये लोग जिम्मेदार हैं। अगर ऐसी वारदात हो रही है, सुरक्षा सेफ्टी के इंतज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है, 6 कमरों के मकान 30 कमरे बने हुए हैं, तो क्यों बने हुए? इन्होंने बनाए तो क्यों बनाए, और उन्होंने बनने दिए तो क्यों बनने दिए? सिर्फ पैसा, ये पैसा ही है, पूरा सिस्टम सब कुछ इस चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार पूरा फैला हुआ है, ये एक बीमारी है। अगर महकमे में लगी हुई है बीमारी, दीमक है ये। जिस तरीके से इनके होटल में जो ये इनकी शॉर्ट सर्किट हो गया या अनहोनी हो गई, लोग मारे गए, तो अब तो भैया भाजपा वाले बुलडोजर चलवा देंगे। क्या होगा उससे? बुलडोजर से आपको लगता है ख़त्म होगा? हैं? कुछ नहीं होता ख़त्म। सबसे पहले इन सरकारों पे बुलडोजर चलेगा। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, और ये जो तमाम बड़े चैनल हैं जो अपनी नाकामी छुपाते हैं, जिनको जो पत्रकारिता करनी चाहिए वो नहीं होती, अभी भी क्या होगा? पूरा सब कुछ नहीं है, ऐसे चल रहा है। क्या हो रहा है? कुछ है? कोई इस्तीफ़ा देगा? जिसकी जिम्मेदारी है वो घर बैठेगा? बताइए। बुलडोजर चलाना तो इन महकमों में चलाना चाहिए। ये जो शासन प्रशासन में जो बैठे हुए हैं, पुलिस, पूरा सिस्टम करप्शन है भाई, पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है। चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे वो डीडीए हो, पीडब्ल्यूडी हो, एमसीडी हो, कितनी तनख्वाह होती है इनकी, और आप देखो कितने लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं ये लोग। क्यों? पैसा। लेकिन जो ये घटना हुई है इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या भारत की जो है छवि तो वैसे ही ख़राब है। थोड़ा बहुत और हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। छवि तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारा भारत का तो बेड़ा गर्क कर दिया देश के प्रधानमंत्री ने। और दुख की बात यह है कि कुछ भी नहीं होगा, बस उसको ये दिखाना है कि आम कैसे खाना है, चूस के खाना है या काट के खाना है। आजकल यही चल रहा है, कुछ नहीं चलेगा। संबंधित विभाग का इस्तीफा होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जेल जानी चाहिए। वो नहीं जाएंगे, वो बोलेंगे कि पैसे इतना लिया, मैंने ऊपर भी दिया। उसके बाद जाओगे, बोला मैंने ऊपर भी दिया। तो नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम करप्शन मिला हुआ है। हाँ, ये बात आप दावे से कह? बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ। सामने लेकर आओ कोई भी विधायक हो यहाँ का, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, बोल सकता हूँ मैं। मुझे कोई वो नहीं है, मैं नहीं डरता इन लोगों से।
जिस तरीके से यहाँ पे घटना हुई, आप यहीं पे मौजूद थे? मेरे पास प्रॉपर वीडियो भी पड़ा हुआ है, मैं प्रॉपर वीडियो आपको बेशक दे दूंगा, आप अपने चैनल पे दिखाना। यार मेरी तो सिर्फ दो कंसर्न है सरकार को लेके कि जब पता है कि वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दे रही है तो कम से कम 6 महीने में उसका रूटीन चेकअप तो सरकार को करवाना चाहिए। यार 6 महीने बहुत बड़ी बात होती है, 6 महीने में हर बिल्डिंग का आराम से रूटीन चेकअप हो सकता है। देखो 5-5 मंजिल के होटल हैं, 4 मतलब मैं तो कहूँ 300 कमरे होंगे। इनकी जो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, ये कितने पुराने हैं कितने नहीं कौन देखेगा, हम तो देखने जाएंगे नहीं। मान लो सपोज दैट हमें भी मान लो इसमें रूम लेना है, मैं क्या करूँगा, पे करूँगा पैसे और रूम ले लूँगा अपनी आईडी देके, बट मुझे क्या पता इसमें क्या सेफ्टी है क्या नहीं है, ये तो सरकार इसका मेंटेनेंस आके देखेगी ना भाई। अभी इस बिल्डिंग में आग लगी है, 40 जने मर गए, सब अपनी टीआरपी रिकॉर्ड करेंगे चले जाएंगे। फिर बताया जा रहा है यहाँ फायर एग्जिट भी नहीं था और एनओसी मिल रही है। भाई साहब यहाँ से 2 किलोमीटर के बैग में ही फायर की वो है, आप देखना 2 किलोमीटर है, ज्यादा कुछ नहीं है, शायद 3 किलोमीटर होगी मुश्किल से। ठीक है, आग लगने के बाद में चाहे कहीं भी आग लगी हो, आप लिख के दे दो कि 10 मिनट के अंदर आ जाती है, क्या कहीं नहीं आती भाई। कितनी देर कम से कम फिर भी लग जाते 30-35 मिनट तो लग ही जाती है, बट 30-35 मिनट में भाई साहब कितने सारे लोग मर जाते हैं जल के। तो यहाँ बता रहे थे कि 1-1.5 घंटा लग गया भैया जी। वो तो देखो अब जो टाइम होता है ना एक एक करके आती है, तो लोग कोई तो 2 घंटे ही बोलेंगे, कोई 10 मिनट भी बोलेंगे, बट 10 मिनट में कुछ नहीं आता भाई, आधा पौना घंटे के बाद आती है। कम से कम 2-4 किलोमीटर, तो कम 2-4 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर के एरिया में सरकार कम से कम हेल्प सेंटर की सुविधा करवा दे कि भाई कल को ऐसी इमरजेंसी हो जाए, कुछ चीज़ें हमें वहाँ पे मिल जाए कि अब जैसे लोग ऊपर से कूदे हैं, वो गद्दों के ऊपर ही तो कूदे हैं, 2-2 3-3 गद्दे थे। अब बेचारे मैंने तो देखा है कि एक लेडीज जो पूरी प्लास्टर में थी वो तक 3 मंजिल से कूद गई भाई। ये क्या है, ये हंस रहे हैं वहाँ पे जाके। ये बताया जा रहा है कि भैया 6 कमरों की परमिशन थी और यहाँ पे 25 कमरे चल रहे हैं, लोकल चल रहे हैं। और क्या होगा, जब बिल्डिंग की होटल बनाया है, होटल के अंदर फायर ब्रिगेड होनी चाहिए, फायर की सुविधा होनी चाहिए, जब भी तो बिल्डिंग पास होगी। कोई पास नहीं है, कुछ नहीं है, सब ये लोकल धंधा चल रहा है। और इस जो ये घटना हुई है इसकी जो है छवि, जो है भारत की छवि विदेशों में क्या बनेगी? अरे विदेशों में छोड़ो, गली मोहल्ले में क्या छवि है। विदेशों में तो तब विदेशों में पता क्या दिखाया जाता है, विदेशों में ऊपर के ड्रोन के व्यू दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये टेलीकास्टिंग नहीं दिखाई जाती गली मोहल्ले की, ये दिखाने के सरकार देखेगी चीप क्वालिटी लग रहे हैं, चीप दिख रहा है, सस्ता दिख रहा है। वो दिखाएगी कि बड़ी बड़ी 6-6 मंजिल की एमएनसी छोड़ो, 60-60 मंजिल की बिल्डिंग इंडिया में बनाई जा रही है, ये चीज दिखाई जाती है सर बाहर के चैनलों पे। बाहर के लोगों की भी यहाँ पे जान गई है, यानी विदेशों की लोग भाई विदेशों की गई है, दुनिया भर के नाइजीरियन रहते थे यहाँ पे यार, मोस्टली जो रेंट पे क्या यहाँ पे जिन्होंने पर्सनल भी BHK ले रखे हैं, 1 BHK 2 BHK, ज्यादातर ये सारे नाइजीरियन वगैरह लोग हैं। कौन आएगा फिर ऐसे देश में यार, जहाँ पे नॉर्मल, चलो सुनो यहाँ तो विदेशी रह रहे हैं तो सरकार चलो मूव कर लेगी कि हाँ जी विदेशी दे रहे हैं, ठीक है, पर जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ क्या वैल्यू है भाई। वहाँ भी तो आग लगती है। लाजपत नगर में I7 के पास आग लगी थी, 40 मिनट बाद आई थी। अंदर के जितने भी सारे पेशेंट्स हैं भाई साहब भग भग के मरे थे, किसी का पैर जल रहा है, जो वहाँ पे मतलब I7 में आई की सर्जरी होती थी, आंखों में पट्टी बांधते हुए पाए गए हैं बंदे भगे हुए। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई सरकार से हम सिर्फ और सिर्फ 2 अपील करना चाहेंगे कि जितनी भी आप ये प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए यूज़ दे रहे हो यार, 6 महीने 8 महीने 10 महीने बाद इनका कम से कम रूटीन चेकअप तो करवाओ कि इनमें क्या तरीके के मीटर लगे हुए हैं, क्या तरीके के इनमें AC, फ्रिज, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वजह से तो आग लगती है। और किससे लगती है, पहले के टाइम पे क्या होता था, इंटीरियर नहीं होता था इतना, पहले के टाइम पे सारा ये आपका ये सारा रेडी पतरी वाला होता था। इस टाइम पे ज़्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ हो रही है ना भाई बिल्डिंगों में। फायर कहाँ जल्दी कैच करता है, इन्हीं चीज़ों में कैच करता है, फटाक से जरा सी देर में आग लग जाती है। कम से कम मेंटेनेंस तो दे सरकार, एक मेंटेनेंस दे, दूसरा 10 किलोमीटर के एरिया में एक हेल्प सेंटर बना दे, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि कल को कोई आग लग गई, कोई बंदा वहाँ से आके मदद ले ले। सरकार से क्या अपील करना? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, ऐसी बिल्डिंगों को बंद करा जाए, जो कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग या रिहायशी रेजिडेंस रहे हैं उनको बिल्कुल बंद करा जाए। और जो होटल हों उनके अंदर फायर का इंतज़ाम होना चाहिए। अगर इस बिल्डिंग के अंदर, इस होटल के अंदर फायर की लाइन होती तो इतना हादसा नहीं होता, इतने लोग नहीं मरते। होटल बन जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, कोई इंतजाम नहीं। यहाँ ये बताया कि निकलने के लिए, एग्जिट के लिए एक ही गेट था, फायर गेट था, एक ही होगा। जब बिल्डिंग कमर्शियल बनी हुई है, जब बिल्डिंग रेजिडेंस बनी हुई है तो कहाँ इनके अंदर और रेस्टोरेंट वगैरह का एनओसी मिल रही थी ना। हाँ, वो तो उसका तो नहीं पता, नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं भी बाहर का हूँ, यहाँ पे नहीं पता, देखना आया हूँ। मगर ये सब गवर्नमेंट की नज़रों में होना चाहिए। जितने छोटे छोटे गेस्ट हाउस हैं, गवर्नमेंट खराब है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे गवर्नमेंट खराब है, गवर्नमेट बहुत अच्छी है, बट गवर्नमेंट थोड़ा सा नजर करे यार कि तुम कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहे हो, कम से कम मेंटेनेंस तो देखो वहाँ का कि कैसी चीज़ें यूज़ हो रही है, कैसी चीजें नहीं यूज हो रही हैं। फायर होने चाहिए, फायर लाइन होनी चाहिए। अंकल मैं कहता हूँ हर घर के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। कल को आपका सिलेंडर फटेगा, आप पड़ोसी से मांगने जाओगे क्या? आप अपने घर के बच्चों को बचाओगे या सबसे पूछते डोलोगे कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे है?
लो मैंने बहुत भेज बहुत दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है एनओसी दे दी गई थी और सरकार की भी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिली है। किस तरीके से जो है यहाँ पे इंस्पेक्शन कोई होता नहीं था, 6 महीने पे यहाँ पे जो है इंस्पेक्शन आना चाहिए। लोग ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग बैठे थे, किस तरीके से नाइजीरिया के जो लोग थे वो भी यहाँ थे और वो अपनी जान गंवा के चले गए। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।